वैक्सीन लगवा दी। ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं, प्रेस के लोग हैं, इनके सरकार के लोगों ने दबाव बनाया, वैक्सीन लगवा दी। अब तो यूके के कोर्ट से फैसला लिया गया है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है उनका हार्ट फेल जल्दी हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। बताओ, वो जब अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेंगे तो वोट किसको देंगे? बताओ, भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जब वो अपना सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी के नेता ऊषा द्विवेदी, समाजवादी पार्टी के जिला के अध्यक्ष करीम खान साहब मंच पर उपस्थित, इस क्षेत्र से कई बार रहे सांसद, आदरणीय बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका इस चुनावी जनसभा में आए हुए लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान के चारों तरफ हमें सैनिक दिखाई दे रहे हैं। हमारे मंच के दाएं तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में हमारे सवेरे भाई बहन भी आए हुए हैं। दाएं तरफ मंच पे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर खड़ा है वहां भी लोग दिखाई दे रहे हैं। आज की ये चुनावी जनसभा, ये जो चुनावी जनसभा में समर्थन आप लोगों ने दिया है, जो आप लोग सहयोग करने निकल पड़े हैं, अब इससे तो भारतीय जनता पार्टी का कन्नौज जिले से सफाया होना निश्चित है। मैं देख रहा हूं यहाँ लोगों का समुद्र हमें दिखाई दे रहा है, लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है चारों तरफ। साधन हो नहीं हो तब भी लोग अपने चले आए समर्थन के लिए। मुझे लगता है कन्नौज के लोग, इस बार कन्नौज के लोग देश के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां सबसे बड़ी जीतों में मुझे लगता है कि इस बार कन्नौज भी शामिल होने जा रहा है। ये बीजेपी वाले लोग, मुझे सुनने में आया है कि बीजेपी वाले लोग कुछ देर खुश हो गए थे, कुछ घंटों के लिए बड़ी खुशी मना रहे थे। कुछ ही घंटे खुशी मना पाए हैं। बताओ उनका हाल कैसा है अब? कहां चले गए बीजेपी वाले लोग? और इसलिए नहीं, हमारे कन्नौज के लोग जानते होंगे, जहां पर विकास छोटा सा वही छूट गया, जहां विकास छोड़ा था हम लोगों ने, उससे आगे ये कन्नौज का विकास नहीं किया इन्होंने। और इनको केवल 10 साल का हिसाब किताब नहीं देना है, बल्कि 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और लखनऊ के सरकार के 7 साल, बताओ 17 साल का हिसाब देना है कि नहीं देना है? और 17 साल में हमारे किसानों के साथ धोखा किया। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री जी आए
किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ, गुरसाईगंज में आए थे, तिरवा में आए थे, बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की पैदावार का लाभ, क्या उनकी आय दोगुनी हो गई? आज आय दोगुनी नहीं की थी, उन्होंने काले कानून लाने का काम किया था और काले कानूनों से हमारे किसान भाइयों की जमीन छीनना चाहते थे, जमीन छीनना चाहते थे, बल्कि उनकी पैदावार की लूट करना चाहते थे। हमारे किसान भाई पूरे देश के दिल्ली में बैठ गए, धरना दिया। किसान आंदोलन को रोकने के लिए बीजेपी के लोगों ने आरसीसी की दीवार बनवाई थी, कील लगवाई थी, ट्रैक्टर में कोई डीजल नहीं भरवा सकता था, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की। दिल्ली सालों साल घेरे रहे और तभी दिल्ली से लौटे थे जब सारे कानून वापस हो गए थे। 1000 किसान शहीद हो गया। इनकी सरकार में 1000 किसान शहीद हुआ है। धार से किसान की हत्या हुई है। किसानों पे, हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लेकिन किसान पीछे नहीं झुका, अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम होगा। हम पहले और फ्री डाटा देने का काम करेंगे, क्योंकि आज डाटा से सब कुछ चल रहा है। मोबाइल से लेकर के सब जानकारी आपको मिल रही है, इसलिए हम आपकी मदद करेंगे, विकास करेंगे। यही हमारे शास्त्री जी ने गोद लिया था, गोद लेकर के भूल गए, भैया गोद कर दिया उन्होंने विकास यहाँ पर। हमारे शिक्षा मित्रों को भी धोखा दिया उन्होंने। ये हमारे अखिलेश के साथ भी न्याय नहीं किया है, हर वर्ग के लोगों को दुख पहुंचाया इन्होंने। इसलिए मैं जानता हूँ इस बार कन्नौज की सुगंध नकारात्मक राजनीति करने वालों के लिए, नकारात्मक भाषा बोलने वालों के खिलाफ करने जा रही है। इस चुनाव में नकारात्मक नैरेटिव और नकारात्मक राजनीति करने वालों का सफाया होगा। सफाया करोगे आपको खाली पड़ी है सरकारी विभाग में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।